कल हम लोग जो है जनतंत्र का जन्म पढ़ रहे थे। रामधारी सिंह दिनकर का था और हर क्लास को पढ़ाने उनका इंट्रोडक्शन चलाएं। अगला बार स्पेशली जनतंत्र का जन्म कविता पढ़ाएंगे डिटेल से, क्योंकि जनतंत्र का जन्म यह कविता उस समय लिखा गया था। एक सुमित्रानंदन पंत लिखे थे जिस समय भारत की आबादी लगभग 30 करोड़ था। कभी भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करते हैं, तो कभी भारत माता का जो है कैसा चित्र प्रस्तुत करते हैं, तो इसके पुत्र जो है असभ हैं, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, 30 करोड़ जनता है। इसलिए भारत माता उदास वाली और पेड़ों के तले निवास करने वाली बनी हुई है। प्रश्न उत्तर कराए थे इसका। और ये जो लिखे रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है क्या चीज़, छायावादी कवि, और ये प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि। और रामधारी इनको छायावाद का जन्मदाता जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद का कोई कविता आप लोग को नहीं पढ़े थे, इंटर वाला पढ़े थे। ओके, उनका जो है कामायनी सबसे बड़ा अथी है काव्य ग्रंथ। अस्मितानंद का कौन है, ग्राम्या है। अस्मिता वीर रस के कवि थे। तन समर्पित, मन समर्पित, देश का कन कन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कल हम आप लोग को एक कविता वर्षों तक वन में घूम घूम सुनाए थे। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम सुनाए थे क्या? तो मुझे लगा तुमको किस तरह बड़ा कविता सुनाए, लगा या नहीं लगा? एक 4 पेज का कविता आप लोग पढ़े होंगे। कौन 4 के? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हम जब 4 बजे वाला बैच में जो है ये कविता सुनाए वर्षों तक वन में। रश्मि रथी जो देखो, रश्मि रथी, उर्वशी, हारे को हरिराम, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर का जो है कौन ग्रंथ है? गद्य की काव्य ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ है ना। गद्य ग्रंथ का नाम बताओ। दिनकर की डायरी, संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, मिट्टियों की ओर, परशुराम की प्रतीक्षा नहीं, वो थी काव्य कृति है ना जी। संस्कृति के 4 अध्याय, ये सभी क्या हैं? गद्य कृतियाँ। तो रामधारी सिंह दिनकर को जो है राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। 23 सितंबर ना, 23 सितंबर 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1974 में निधन हो गया। सिमरिया बेगूसराय इनका पैतृक स्थल। इनका जो जहाँ जन्म हुआ, अगर पूछ दिए तो डायरेक्ट बाहर का रास्ता। ओके, पढ़ा रहे हैं हम ही। वो सब चीज़ें तुमको याद करना चाहिए, वो हम ही याद करके तुमको सुना रहे हैं। गद्य कृतियाँ और काव्य कृतियाँ इनका याद होना चाहिए। ये जो है ये रश्मि रथी की कविता वही सुना रहे थे हम। रश्मि रथी में ही है, वर्षों तक मन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम सा धूमधाम, पानी पत्थर सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सतमार्ग पर लाने को, भीषण बिंदु बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, 2 न्यागर तो याद दो, पर इसमें भी यदि दे बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम एक खुशी से खाएंगे, परजन भी अर्सी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को मारने चला, जो था साध साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले भी एक मिट जाता है, भगवान ने अपना रूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा बांध मुझे, हाँ दुर्योधन साध मुझे, हित वचन तू नहीं माना, मैत्री का मूल तू नहीं पहचाना, तो ले अब मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय जय की मरण होगा, टकराएंगे न छंदी कर भूप पर बरसेगी बहना प्रखर, फंसेश नाक का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, दुर्योधन रन ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, बायस से खलांग लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा पर का दाई होगा, 30 सवा सा लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल 2 नारी अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। आपको लगा सर बड़ा कविता बोल दिए हैं। कल लड़की प्रियंका कुमारी नाम है, सुना दी है ना जी, झांसी की रानी। कौन जी? सुभद्रा कुमारी चौहान की 8 क्लास में कविता 4 पेज का है नहीं। चमक उठी 57 मोह तलवार पुरानी थी, बूंदे लो हर बोलो कि मी हमने सुनी कहानी, सिंहासन हिल उठे भृगुडों ने, है ना जी, राजवंशों ने ब्रिटी तानी थी, सिंहासन हिल उठा के राजवंश हो जाएगा, है ना भाई, सिंहासन उठले राजवंशों ने ब्रिटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। समझ गए ना? मैंने पूरा कविता जो है हम जो है बीरस के कविता में ही बता रहे थे, हम शुरू वाला बोल देते हैं लास्ट में चल जाते हैं, नहीं बोलते सदियों खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी, चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे लो हर बोलो कि हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। सीधा बैठो नहीं यार, लगे कि जवानी है अभी क्या बे, उधर झांसी की रानी है, लक्ष्मीबाई नहीं लड़ेगा इन लोग छोटे, इन लोग तो सीधा जल ढारे वाला पार्टी। तो कुछ अपनों करो बउआ, सब कुछ भगवाने नहीं कर देते। उसका लास्ट वाला हम सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं लास्ट वाला बाबू आपको?
कि अभी मात्र उम्र 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, दिखा गई पद सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बोले सर आप तो शुरू और डायरेक्ट लास्ट हो गए, हम इन लोगों को थोड़ी पता चलेगा। समझ गए नहीं, इन लोगों को थोड़ी पता चलेगा कि लास्ट है कि कौन फर्स्ट है भाई, है ना जी। काना अंधरा के जो सुना तो सब सही है, ये लोग जानता कुछ है ही नहीं। तो बोला सर हम जानते हैं ना, हम पूरा सुनेंगे, गेट जा देखो, खोलो कोई गेट जाके। समझ गए, बोले हम तो पूरा जानते हैं, समझे। हम कि सुनाओ, अगर सुना देगी तो 5 कलम देंगे, तुमको तो मारेंगे नहीं तो अब फोड़ फाड़ देंगे मथुआ। तुमको नहीं समझ में आता है बीच में जो है थी होता है, वीडियो बनता है। क्या हुआ, लेट हो गया तो तुमको यह टाइम में आ गया, वो टाइम लेट हो गया तो मत आना, खास करके इस टाइम में लेट नहीं होना चाहिए। तो हाँ, तो वो सुनाई पूरा कविता। हम बोले सुना देगी, जाओ 5 कलम देंगे, पूरा का पूरा सुना दी। वीडियो भी डलाएंगे उसको, हम बोले हम आपको बोलने का तरीका खाली बता देंगे ना, उसमें जान फूंक दी गई। सुनाने वाले भी लड़की रहेगी, हम आपको 2 मिनट का कविता सुनाए, वो तो 3-4 मिनट ले लेगी सुनाने में। बोले बउआ तुमको याद कैसे हुआ? बस सर हमको अच्छा लगता है, यही तो बात है। जिसमें तुमको अच्छा लगता है, जिसमें तुमको मज़ा आता है, किसी का औकात नहीं है उस चीज़ को सीखने में, तुमको की कर सकेगा। बेटा इतना याद रखो कि मक्खन पर तो लकीर हर कोई पार सकता है, आसान है ना जी। हिम्मत की बात तो तब होता है जब पत्थर पर लकीर पारा जाता है, तो कोशिश करो पत्थर पर लकीर पारने का, समझ गए ना। चलो ऐसा कि हर कदम जो है निशान बन जाए, चलो ऐसा कि हर कदम, हाँ लिखो कुछ ऐसा कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए, और बोलो तो कुछ ऐसा बोलो कि हर लफ्ज़ गज़ल बनने पे मजबूर हो जाए, समझ गया ना। तो हमने कल एक फोटो पोस्ट किया, फिर चलते हैं बीरस से कहता। हमने कल जो है एक फ़ोटो पोस्ट किया है ना, बारिश में नहाते हुए, बारिश में लिखा भींग जाने दे भींगी बरसात में। किसी लड़के ने हमारे पोस्ट पे कमेंट किया है ना, सर्दी हो जाएगी भींगी बरसात में, हमें पढ़ना है आपके साथ में, बचे रहिए कहीं सर्दी ना हो जाए आपको बरसात में। हमने एक फ़ोटो पोस्ट किया फेसबुक पे, भींगी बरसात में नहाती, और मैंने लिखा कि भींगी। हमने एक फ़ोटो पे पोस्ट किया, कहाँ, फेसबुक पर, क्या लिखते हुए, हाँ बरसात में नहाते हुए हमने एक फ़ोटो पोस्ट किया कि भींग जाने दे भींगी बरसात में। एक लड़के ना कमेंट किया है ना, कहीं सर्दी ना हो जाए आपको बरसात में, हमें पढ़ना है आपके साथ में, इसीलिए बचे रहिए बरसात में। समझ गए नहीं, इसीलिए बचे रहिए बरसात में। और उसके बाद एक तो और धूम मचा दिया, बवाल तो तब हो गया लगता है कोई कच्ची रोड के कोई टीचर उचर है, वो बेहुदा एगो लड़का से भोजपुरिया गाना गवा दिए। कोई ऐसा गाना होगा, माने अजब गजब लग रहा है, क्या क्या देखने को सीन मिलेगा। हाँ कुछ ऐसी भोजपुरिया गाना है, तो रे करनमा कुछ ऐसे करके है, पगली भैलियो ऐसे करके है, हाँ कोई लड़की मुँह ऐसे झुकैले है, और टीचर खड़ा होल है, कोई हल्ला नहीं करेगा गाना सुन। अरे सुनिए तो सही, आप क्या बजवा रहे हैं, क्या गवा रहे हैं, समझिए कि नहीं। आप शायरी बोल रहे थे, मोटिवेशनल है बहुत सारा, ये मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति है। अब भोजपुरी गाना से क्या डिसमोटिवेटेड होगा, मोटिवेटेड थोड़ी होगा, समझे। तो हमने अच्छा लगा कि चलो बच्चा हमरो ख्याल तो रखता है, बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा, कहीं से देखा नहीं होगा, सच में देख लेना मेरा कमेंट में जाके, बड़ा खूबसूरत सा लिखा, सर्दी ना हो जाए कहीं आपको बरसात में, हमें पढ़ना है आपके साथ में, इसीलिए बचे रहिए बरसात में, है ना जी। और उसके बाद एक वो है पोस्ट वाले के बवाल, तो तब हुआ एगो पोस्ट वाले के किया, वो अपना थे स्टोरी पर लगाया, ठीक। और उसके बाद एगो बाबा भोला पर कोई गाना निकला होगा, उबला गनमा हमरे गनमा पर, है ना जी, पगली पर ध्यान रखिया ये बाबा, कोई गाना है, हाँ हमार फोटुआ लेके किया, मोबाइल लगा हुआ नहीं तो तुमको हम सुना देते, दिखा देते। कृष्ण मुरारी करके कुछ है, स्टेटस में डाले, सर्च करोगा स्टेटस देख लो, मुड़िया आधा काट दिया, पैर वाला अधिया मैंने ऐसे बैठला है ना, तो उला रहने दिया। और कमाल करता है छोटा, मैंने फोटो पोस्ट करते ही बवाल कर देता नहीं जी। क्या जी वाले जय पर रिजल्ट हार दो, बाबा हैं तब, बाबा हैं
माथा नारियल जो माथा पर फोड़ देना, हाँ हुमाद गोड़ पर जला देना, अगरबत्ती नाक में खोस देना, काहे की बाबा है ना। तो चलते हैं सब्जेक्टिव। तो बी रस के कविता ने है कलम बदी सौ छंद नहीं, बिजली भर दे हुआ छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत वीरों का हो कैसा बसंत। ये सब कैसा कविता बी रस के। सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी लक्ष्मी, और जब वो सुनाती है तो सच में लगी हमको कि झांसी की रानी। हमने बोला 5 कलम, एक लड़का ने बोला इसको 10 कलम मिलना चाहिए सर, हम कि ऑफकोर्स मिलना चाहिए जितना बड़ा कविता से। फिर वो कमेंट किया सर इसको कार्टून मिलना चाहिए, कि बेटा कार्टून खाली है। मैंने कुछ भी मैंने बोल दो यार, हद होता है, समझ गया नहीं। मैंने बोल दोगे सर इशू कर देंगे, नियम कर देंगे। अच्छा लड़का पढ़ेगा तो अच्छा ट्यूशन संस्थान चल देगा वो, नहीं सर छुट्टी रहने दीजिए। कहना क्या रहने देंगे, हम अपने से निर्णय ले कि बच्चा पर छोड़ दें। अब टेस्ट का है तो कोई कहेगा आगे पीछे, वो टेस्ट खोज रहा था, हम डेट बढ़ाओ कम कर दिए, खुश है रे जय किसान। अब देखते हैं टॉप आता है कि नहीं, और नहीं आता छूट देंगे छोट। अगला बार फाइन तुमको लगा था ना, झूठ मत बोलो, जरिए घर की लगता तो बेवधन। तो जे जरिए रहता हूँ लड़का लड़की सब के एक साथ बैठे हुए कल से खोज खोज के नापना के कहीं के फिट क्या हो, जरी को रहता वो अच्छा रहता जी। कल उड़ी आल जा रही थी, बोली सर हम पकड़े उसका हाथ जा रही थी, वो लड़का ऐसे मिले और बोल देखो न गाड़िया केना तेज चलाता है, बोले उसको हम पकड़े कैसे थे, तो जा रही थी। पहले स्टार पॉइंट लिखेंगे ना, हाँ तो किन के, अच्छा सुनो, रामधारी सिंह दिनकर को बताओ रे ओए, रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर कौन पुरस्कार मिला था? वेरी गुड। और जो उर्वशी संस्कृति के 4 अध्याय गद्य रचना, और उर्वशी जो है काव्य रचना है। उर्वशी पर क्या मिला था? जो संपूर्ण क्रांति नहीं हुआ था 1974 में, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उसमें इनका भी भाषण हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर का। क्या बोले? 74 की हम बात कर रहे हैं, मृत्यु सितंबर में हुआ है। किताब में आप अच्छा जन्म सितंबर में हुआ है, तब 5 जून 1974 तो उसके पहले वाला में, लेकिन भाषण हुआ है इनका, है ना जी। तब तो हुआ, तो इसके पहले इनका भाषण पटना में हुआ है। और किनके पहले हुआ है? फणीश्वर राय, इनके जयप्रकाश नारायण के पहले फणीश्वर राय रेणु दी हैं, ये सब दोस्त थे। और चूँकि बिहार के थे, एक दोस्त ये भी हो जाता है, निस्वार्थ देश की सेवा में थे। अब ये लड़कियाँ क्या करेगी? अब कविता में वही जोश बढ़ाने के कार्य करते हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुखवा उठी है। कितना खूबसूरत है। सुमित्रानंद पंत लिखते हैं आज़ादी के पहले के, लेकिन ये लिख रहे हैं आज़ादी के बाद के, कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पानी ढलाती है, दोहरा समय का रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो। बल जे राख है ना, कंसंट्रेट हो सुनिएगा, बल वो राख जो है वो अच्छा कितना खूबसूरत सा आप लोग का डबल मारते हैं, कल पढ़ाए, फिर उसका आज भी 5 मिनट में पूरे कह देते हैं कि नहीं तेजी। अगर बावजूद अगर आपसे नहीं होता है तो आप यहाँ पढ़ने का अधिकारी नहीं है। अब मजबूरी तो कोई सुनेगा नहीं बेटा, माथा फटल रहेगा ना, डॉक्टर के पास जाओगे ना, जखने तो औकात के बारे में समझ में आएगा, कहेगा पहले पैसा जमा करो, डॉक्टर साहब खूना बंद कर दीजिए, बोले नहीं पहले पैसा जमा करो उसके बाद, अरे मरीज वाले भाग जाएंगे तुरंत जी, उसके नहीं पैसा जमा, तब तुमको समझ में आएगा कि क्या पैसा कहीं में थे। यहाँ बच्चा पढ़ने के लिए आते मेहनत करता है। अभी तुम लोग हमारे मजबूरी सुनोगे, हम सुनाते हैं आप लोग को क्या 20 दिन के दम बंद, 30 दिन के बंद, 2 महीना के बंद, एक बार बर्दाश्त करेगा, एक महीना 15 दिन बर्दाश्त करेगा, लेकिन अगर फिर आवे फिर कहें बंद, चलेगा उतना हो तो फिर कैसे सुनाते हो मजबूरी? कहीं किसी का कोई मजबूरी नहीं सुनेगा। मस्त जहाँ मिलता है कम उसका आप काम कीजिए, समझे कि नहीं? दुनिया जो गुण को पूछता है, समझे बउआ? मजबूरी पर आपको कुछ एगो भिखारियों के पास मजबूरी हो, 1 कट्ठा चाहे ओकरा देखता है 200-400 कोई दाम देता है, 1 ही रुपया देता है, उसके बाद मजबूरी नहीं, कपड़ा नहीं पहन रहे, फटल चिटल रहे, समझ रहा कि नहीं? मजबूरी कहीं कोई सुनने के लिए किसी का तैयार नहीं है, इसलिए कोशिश कीजिए। सर तुम्हारा 2 दिन 4 दिन की मजबूरी सुनते, हम सुनते हैं कि नहीं? अरे हम सुनते कि नहीं? नहीं सुनते हैं, अरे नहीं सुनते तो बाहर कर देते। हम मजबूरी सुनते हैं कि नहीं? कि बोल दो कि नहीं सर नहीं आप सुनते हैं, नहीं बर्दाश्त करते हैं, बाहर कर देते। देखा आपको पकड़ के नोचे कसके की हैं,
चाहे 2-4 महीने के लिए भाग जाता है, कोई बोलने जाते हैं कि, तो कहता है कि नहीं सुनते आप मजबूरी से। समझ रहा कि नहीं? इसलिए हम सीखो सर जो सिखाते हैं। अगर लगे कि हाँ असूल होता है तो आप भी मंथली दीजिए ना, तो चलते बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चर्चा कर रहे थे क्या चीज़ का, रामधारी से दिनकर का। इन लोग को जितना बोले तारीफ़ करे बहुत ही कम है। तो रामधारी से दिनकर कह रहे हैं ना कि ये जो दबा हुआ जनता है ना, दबी हुई जो जनता है, अब वो राख बनल था, लेकिन आज़ादी के बाद राख बनल मैंने कोई का उपयोग नहीं। जे पाता था जैसे अभी जागृत हो चुका है, कौन चीज़ के बाद? आज़ादी के बाद। राख अब जो है सुसुप्त हो चुका है। राख अब क्यों हो चुका है? मैंने जागृत हो चुका, उसमें चिंगारी आ गया। सदियों की ठंडी बुझी राख सुखबा उठी। एक कविता के सुनाएगा हमको, देखेंगे है ना जी। 10 कलम उसको दिए हैं बाबू, इतना खूबसूरत सा। और वीडियो में भी आपको डालूंगे यूट्यूब पर, है मोटिवेशनल कविता कि नहीं? एगो हम भी, और उसके पहले हम सुनाएंगे और फिर उसको सुनाने देंगे, है ना जी। या तो पहले उसी को सुनाने देंगे, समझे। लेकिन हाँ खूबसूरत सा है, डालने लायक है, समझे। ठंडियों की मैंने खूब मैंने है मोटिवेटेड कि हाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, और वो भी झांसी की रानी की बात है। अजब की बात तो तब होता है जब उसने बताया कि हम भी ताइक्वांडो सीखते हैं सर, है ना, ताइक्वांडो के हैं खिलाड़ी, ठीक है। तब लगा कि एक वीर वीर की कहानी जानता है, आया समझ में। एक हीरोइन हीरोइन कहानी जाने का, हीरो हीरो कहानी जाने का। हीरो हीरोइन में भी कम एक्टिंग की बात नहीं, सुंदर तो आपका शेखपुरा भी घूमते चलता है, लेकिन बात उसमें एक्टिंग होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं हमारा लाज बरोका हमरा से नहीं होता, आया समझिए, उसमें नहीं हो पाएगा। अरे समझे कि नहीं, उससे सब चीज़ नहीं पकड़ता। अंदर से जो है उसका उबाल, खून में जो उबाल आनी चाहिए तब मजा आता है। अंदर की या कुछ होना चाहिए तब वो लाइफ में कुछ कर सकते। ऐसे पढ़ा है तो पढ़ा है, दशरथ मानिको की तो अंदर से आता, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी, जब तक तोड़ेंगे नहीं। एक बार मंजिल ने जो है हौसले की आंखों, एक बार मंजिल ने हौसले से जो है पूछ ही डाला है ना कि चल तुझसे तेरी बस की बात नहीं, अब तुमसे मेहनत नहीं होगा। हौसले ने मंजिल की आंखों में आंख के डाल कर कहा चल झूठे तेरी इतनी औकात नहीं कि तुम जो है ना जी हमको पूरा होने के लिए नहीं देगा मंजिल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए याद रखिए लाइफ में किश्ती हदें तूफान से गुजर सकती है, बिगड़ी बातें फिर से बन सकती है। हौसला रखें, इरादा ना बदलें, किस्मत है कभी भी बदल सकती है, समझ गए ना। किश्ती हदें तूफान उससे गुजर सकती है। जब समुद्र में हम नाव डाल दिए ना तो उसको पार कर सकती है वो, जब डाल दिए तो हिम्मत रखिए पार करने का। तो जब आगे 10वां तो कोशिश कीजिए पट्टी से ऊपट्टी कर दे, है ना। किश्ती हदें तूफान से गुजर सकती, बिगड़ी बातें फिर से बन सकती। हौसला रखें, इरादा ना बने, किस्मत है कभी भी बदल सकती है। लेकिन हाँ एक ही लाइन में रहिए, ट्रैक नहीं बदलिए। ओके, वेरी गुड। आप लोग ट्रैक के बदल, मैंने कल उससे हम मोटिवेटेड हुए कि इतना ज़बरदस्त। हम बच्चों से कहते हैं, मैंने पूछा जस्ट बच्चे के सामने तुमको याद कैसे हुआ, क्योंकि याद वाला चीज़ आदमी भुला जाता है, लेकिन मन वाला चीज़। हम एक से एक कविता सुनाने लगे तो वो बोलने लगी सर सुना नहीं, यह कदम का पेड़ गर्मा होता है यमुना तेरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता, धीरे धीरे ले देती मुझे बांसुरी तो केवल। और नहीं पढ़े होंगे, हवा हूँ बसंती हवा हूँ बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौली जी दर चाहती हूँ दरगह मती हूँ, हिलाया डुलाया पर गिरा ना कलसी लिया से अलसी उससे भी उठा, है ना जी। इस सब में क्या है, मज़ा है। जब तक मज़ा लोगे कहाँ आता तो बैठे यहाँ बैठो, संवेदा काहे ला जाता है। चलिए लिखिए, इस पहले क्या चीज़ हो जाएगा, परिचय। परिचय है ना, पहले परिचय सबका लिखाते हैं। लिखिए, इस पाठ में बड़ा रोचक प्रसंग है, मजा आने वाला प्रश्न उत्तर में। इस पाठ में समाज में कल पूछेंगे इसका जो क्वेश्चन आंसर इसका हिंदी कर लेना, करते हो सब जी। संस्कृत का हम आपको प्रश्न उत्तर जो है संस्कृत में कराते हैं ना, तो आप लोग की कीजिए हिंदी में कर लीजिए वीडियो बाद देख कर, या तो फिर ऐसू घर में पढ़ते रहते महतो महियाना का, इसका मतलब हुआ बड़ा से बड़ा कौन है, उसका आंसर लिखिए आत्मा है। आया समझ में कि ना है। और जिन्हें हिंदी आवे उस सर से पूछ लीजिए कौनों दिन कौनों विषय रहते के साथ, सर नहीं बता सकते हैं। पूछने में किसी को डांटते नहीं, जब पिछला पढ़ा दी, आगे पूछोगे तो डांट देंगे, लेकिन जब पीछे पढ़ाए जहाँ तक के होते हैं चर्चा करना। ओके, तो क्या लिखे हमने, परिचय लिखे, क्या लिखे। इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है।
इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। पूरे में कर्मवीर अपने उत्साह से कर्मवीर अपने उत्साह से ये वाला सुनाए थे कि नहीं हो? पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम। कायर हो जो अपने तकदीर पर रोते हो, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम। कायर हो जो अपने तकदीर में रोते हो, जैसा चाहो वैसा तकदीर बना सकते हो तुम। समझ गए ना? आपके मन पर है कि जैसे अपना तकदीर की रचना खुद कर सकते हो। इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। कर्मवीर अपने उत्साह से विद्या को प्राप्त कर, कर्मवीर अपने उत्साह से विद्या को प्राप्त कर महत्वपूर्ण पद को विद्या को प्राप्त कर महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करता है, विद्या को प्राप्त कर महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करता है। समाज में सभी जगह उसका सत्कार होता है। समाज में उसका सभी जगह सत्कार होता है। समाज में सभी जगह उसका क्या होता है? समाज में सभी जगह उसका क्या होता है? कथा का मूल्य यह है कि सत्कार होता है। कथा का मूल्य यह है कि व्यक्ति को मोटिवेटेड लेसन है ना जी। कथा का मूल्य यह है कि व्यक्ति को कभी निराश नहीं होना चाहिए। कथा का मूल्य यह है कि व्यक्ति को कभी निराश नहीं होना चाहिए। उत्साह से व्यक्ति सभी कार्यों को करने में सक्षम होता है। उत्साह से व्यक्ति सभी कार्यों को करने में सक्षम होता है। सभी उत्साह से व्यक्ति सभी कार्यों करने में क्या होता है? सक्षम होता है। ओके, स्टार पॉइंट लिखे सक्षम। क्या लिखेंगे? स्टार पॉइंट लिखो। बिहार राज्य के दूर दराज इलाके में बिहार राज्य के दूर दराज इलाके में भिक्खन टोला नामक बिहार के दूर दराज इलाके में भिक्खन टोला नामक एक ग्राम था। बिहार के दूर दराज इलाके में भिक्खन टोला नामक एक क्या था बउआ? ग्राम था। कोई दिक्कत? आप लोग तो कहानी लिखे होंगे। अरे कहानी लिखे थे सारांश। जिसको जो होमवर्क मिले, जो आदमी जिस लाइन में उसमें आग नहीं मचाया तो बेकार उस लाइन है। ऐसे समझ में, उसके लिए बेकार है वो। सब कॉपी होता है ना? हाँ, बूंदे बूंद से घड़ा भरता हुआ। छन छन के इस्तेमाल कैला से आदमी जानते हो, छन छन के इस्तेमाल कैला से आदमी विद्वान बनता और कन कन के जमा कैला से धनवान बनता। कितना आदमी कहेगा ने कि फलना कमा है तो कि कंजूस है, अगर वो दानी बनेगा तो फिर अमीर बनेगा हो।
और तब समझ में आया का ओकरा कुल कंजूस को। मैंने कमाए तो बांट ले चल जाए, लेते भाई लेते, वो अपना लिए कमाता। कोई भी आदमी पढ़ा लिखल जान पढ़वे उसमें बोलते, अब पढ़ा लिखल से बात नहीं करेगा कि फलना कंजूस है, कि उसको पता है जे आदमी जितना कमाता उसको उतना ज़रूरत होता है कि नहीं होता है। वो उतना जब 10 कमाता वो सोचेगा 20 कमाते, और जब 20 कमाता वो सोचता 40 कमाते। मैंने पूछ लो किसी से, कह देगा कि जे लाख रुपये महीना कमाता है, कह दो कि हमको संतुष्टि है, कह सकता है संतुष्टि है। बिहार राज्य के दूर दराज इलाके में भिक्खन टोला नामक एक ग्राम है। ओके, नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भिक्खन टोला गांव से नेक्स्ट स्टार पॉइंट। और उधर मेंटेन करते थे, वीडियो देखते थे कि नहीं? छोटी वीडियो देख रहे थे, गिरा क्या बात, हिंदी में नहीं लिखल है कुछ का? हिंदी में नहीं लिखल है कुछ, सब अंग्रेजी में। कहाँ जाती है अंग्रेजी, कहाँ जाती है अंग्रेजी? फिर भी इतना अंग्रेजी जानती है, कहती कभी कभी जान लेते हैं। भिक्खन टोला भिक्खन टोला गांव से कोस भर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय, 5वां क्लास तक के कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं रहे, अब तो मिडिल हो जा रहा है। कोस भर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय है। भिक्खन टोला गांव से कोस भर की दूरी पर भिक्खन टोला गांव से कोस भर की प्राथमिक विद्यालय है। भिक्खन टोला गांव से कोस भर की दूरी पर कौन विद्यालय है? नेक्स्ट स्टार पर। भिक्खन टोला को किताबों देख कर नहीं लिखा आता है। भिक्खन टोला ऐसा होता है तो लिखिए हर्षी कार से, दूसरा बार ही पढ़ाया हो रहा है। क्या लिखे बउआ? देखने के लिए, भिक्खन टोला को देखने के लिए नवीन दृष्टि से लिखलाएगा हो। भिक्खन टोला को देखने के लिए नवीन दृष्टि से संपन्न एक शिक्षक आए। मोहित कुमार टेलीग्राम में कल लगता नहीं डाले थे। मोहित है कहाँ? मोहित कल वाला थी है, दिनकर जी वाला नहीं, किसका प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं उसका, और अथिया इकोनॉमिक्स का बनल है पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर। कौन बना रहे? छोटा बनाया या नहीं बनाया? रेल दोषिश डालेंगे। अच्छा से नहीं बैठा, तुम्हारा अथी बैठता है जिसमें, वो तो जो लड़का रहता है वो डालते हैं तो डायरेक्ट होकर डालते हैं। बैठे के रम की बात है, रेटिंग बैठा नंबर औसत नहीं था। परीक्षा वाला जानते हो एजम तो हम सकलिया देखते हैं, है ना जी? परीक्षा वाला नहीं देखता, अंदर का नहीं किलो लांगड़ है, खाली रेटिंगवा देखता, सुंदर है नंबर कचकचैले चल गया। ऐसे समझे रेटिंग सुंदर हुए तो इन्हें कि खूब अचड़ कचड़ है, खूब बड़ी समझदार आदमी हो, अब घुंझ फजैले है ना जी, तो नंबर आपको नहीं देगा। भिक्खन टोला को देखने के लिए नवीन दृष्टि से संपन्न शिक्षक आए। एक शिक्षक आए थे नहीं जी। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। दलित बालक को देखकर, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, शिक्षक काफ़ी प्रभावित हुए। दलित बालक को देखकर शिक्षक काफ़ी प्रभावित हुए। दलित बालक को देखकर शिक्षक काफ़ी दलित बालक को देखकर शिक्षक काफ़ी प्रभावित हुए। दलित बालक को देखकर शिक्षक काफ़ी, किसको देखकर हुए? पुनर्नंदन ऐसे दलित बालक को देखकर शिक्षक काफ़ी क्या हुए? किसको देखकर भाई? दलित बालक को देखकर शिक्षक काफ़ी क्या हुए? नेक्स्ट स्टार पॉइंट।
दलित बालक को देकर शिक्षा काफ़ी क्या हुए। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, दलित बालकों में से एक बच्चा उच्च विद्यालय में, दलित बालकों में से एक बच्चा उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान को प्राप्त किया, फर्स्ट आ गया प्रथम। अब तो जो दलित बालक को सरकार पैसा भी देती है ना, प्रथम स्थान को प्राप्त किया। अब आपको पता है, देखिए गठबंधन सरकार के करके गठबंधन बनल था, जदयू और एनडीए का, भाजपा का देखिए टूटने वाला है। पढ़ा रहे थे ना, इलेक्शन चला है, नेता लोग मीटिंग करके कहते हैं इस हमको जैसे बरगलाओ जातिवाद को, माने पब्लिक को जैसे तुम बुढ़वा बनाओ जाति के नाम पर, ही नाम पर, जाति के नाम पर आपके साथ कोई गलत कर देगा, आप उसको बकस दोगे, तोरे जतिया का रहेगा तब। तोरे घर में चोरी कर लेगा अब तोरे जतिया के है तो नहीं छोड़ेगा आ? तो फिर कैसे नेता लोग बुड़बक बनाता है, जाति के नाम पर बनता है, जाति जनगणना होता है, जनगणना कराना है तो फिर कौन जनगणना करा ले। हाँ, कितना बेरोजगारी आपके शासनकाल में रहा है, पहले कितना था, ये सब करते रहो, 5-5 साल सबको चांस दो, समझ गए ना। बस एक ही वो भगवान है, वही बिहार के विकास करे। यहाँ का आदमी बाहर नहीं कमाने के लिए जाता है, यानी यहाँ बड़ा बड़ा कंपनी है, कृषि में देखो तुम लोग को क्या कहते हैं, जो आदमी जिसमें लाइन में तगड़ा है, बिहार का विकास तभी होगा जब यहाँ का कृषि तगड़ा होगा, है ना जी। उत्तरी बिहार की नदी दक्षिणी बिहार से जुड़ा हुआ है, ये नहीं कैसे होगा, उत्तरी बिहार की नदी दक्षिणी बिहार में जोड़। उत्तरी बिहार में प्रत्येक साल बाबू बाढ़ आता है, और सरकार बाढ़ में दहे हुए मरे हुए 2 लाख देवे करती है, और वही एक ही बार पैसा लगा दे। दक्षिण बिहार में हम लोग की तरफ सुखाड़ आता है, वही जो गंडक नदी है, गंगा नदी है, उसको इस लाइन में कन्वर्ट कर दो, राजगीर तक पानी आ गया गंगा नदी का, एवं पाइपे लाइन के माध्यम से ला दीजिए, कोई नदी में डाल दीजिए, एकदम पानी बही आ जाएगा, किसान चकाचक हो जाएगा, खेती कर लेगा। आने उन्हें बाढ़ आएगा, बढ़िया नदिया के पनिया को पढ़ाएं आप दाखी नहीं रहे, भरले पर नहीं आता, नदी में पानी भरेगा नहीं बाढ़, उधरों चकाचक इधरों चका, लेकिन नहीं, यहाँ तो अपना देखना है, कुछ हो जाए भाई ये होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सीखो, तुम लोग शिक्षित हो रहे हो, समझो कि सही गलत से सोचो क्या है। जातिवाद या फलना ढिमकाना, ए लड़का टोला और गैंग पर मरने वाला ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता है, खुद अपना देखो, आए समझ में। दलित बालकों में से एक बच्चा उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान को प्राप्त। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, वह बच्चा पिता के अर्थाभाव में भी, वह बच्चा पिता के अर्थाभाव में भी, अर्थाभाव में पैसा के कमी में भी, वह बच्चा पिता के अर्थाभाव में भी महाविद्यालय में प्रवेश लेता है। महाविद्यालय में मैंने कॉलेज में, महाविद्यालय में प्रवेश लेता है। महाविद्यालय में क्या करता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, स्नातक के परीक्षा में, स्नातक के परीक्षा में स्नातक के परीक्षा में विश्वविद्यालय में, स्नातक के परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान को प्राप्त करता है, प्रथम स्थान को प्राप्त करता है, और अपने प्रथम स्थान को प्राप्त करता है और अपने महाविद्यालय के, और अपने महाविद्यालय के मान सम्मान को बढ़ाता है, और अपने महाविद्यालय के मान सम्मान को बढ़ाता है, और अपने महाविद्यालय के मान सम्मान को बढ़ाता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, सभी जगह राम प्रवेश
राम का सभी जगह राम प्रवेश, राम का सभी जगह राम प्रवेश, नाम सभी जगह राम प्रवेश, राम का नाम सुना जाने लगा, सभी जगह राम प्रवेश, राम का नाम सुना जाने लगा, सभी जगह राम प्रवेश, राम का नाम जो है पूर्ण विराम। केंद्रीय लोक सेवा के परीक्षा में नेक्स्ट स्टार पर केंद्रीय लोक सेवा के परीक्षा में, केंद्रीय लोक सेवा के परीक्षा में व्यापक ज्ञान के कारण उन्नत स्थान को प्राप्त किया। केंद्रीय लोक सेवा के परीक्षा में व्यापक ज्ञान के कारण उन्नत स्थान को प्राप्त किया। नेक्स्ट स्टार पर सभी जगह राम प्रवेश, राम का सभी जगह राम प्रवेश, राम का प्रतिष्ठा, सभी जगह राम प्रवेश, राम का प्रतिष्ठा सभी जगह राम प्रवेश, राम की प्रतिष्ठा फैलने लगी, सभी जगह राम प्रवेश, राम की प्रतिष्ठा फैलने लगी। कल पूछेंगे और डंडा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा अपने शब्द। हाँ, नेक्स्ट स्टार पर सत्य ही कहा गया है, सत्य ही कहा गया है, सत्य ही कहा गया है परिश्रमी पुरुष को लक्ष्मी अपनाती है। सती कहा गया परिश्रमी पुरुष को लक्ष्मी अपनाती है। कौन पुरुष को? प्रश्न अंदर पर आ जाओ। अभी कोई लिखेंगे नहीं जब तक हम नहीं बोलेंगे, ओके? समझे? अलाउ करेंगे तब लिखिएगा। हिंदी समझिए, घर में आप लोग जो है हिंदी करके लाइए, कल होमवर्क दिखाइएगा, सबका हिंदी करके लाइएगा, बल्कि वीडियो देखिए जैसे, लेकिन हिंदी होना चाहिए, लिखाना चाहिए, ओके? पहला क्वेश्चन है, देखना स्क्रीन पर आ रहा हो, कर्मवीरा का अस्ति एक के का, अच्छा मुझसे कर देंगे। पहला क्वेश्चन है कि कर्मवीरा का अस्ति, कर्मवीर कौन है? दलित बालिका है, दलित बालिका, दलित बालक है, सटीक आंसर। जो नहीं पढ़ा बोलिएगा सर, ये कहाँ से आगे पढ़े उनके। बिहार प्रांतस दुर्गम प्राय प्रांतरे कह ग्राम अस्ति, बंद करो उसको। बिहार राज्य के दूर दराज इलाके में कौन गांव है? भिखन टोला है, भिखन आ रहा स्क्रीन पर, भिखन टोला कौन गांव है जी? भिखन टोला ग्रामीण शिक्षा कम दृष्टिवान। भिखन टोला गांव में शिक्षक क्या देखे? भिखन टोला में क्या देखे? दलित बालकम को, खेड़तम दलित बालकम, दो रखेंगे, एक शब्द देखते हैं। दलित बालकम, दलित बालक कौन देखे जी? दलित, कहीं कहीं खेड़तम दलित बालकम भी देखिएगा, कोई दिक्कत क्या? हम भी लिख दें? खेलते हुए दलित बालक को देखे या डायरेक्ट दलित बालक को देखे, कोई दिक्कत? गा में गा हो गया ना, गा न हो।
कर्मवीर राम प्रवेश कुत उन्नत स्थान प्राप्त कर्मवीर राम प्रवेश कहाँ उन्नत स्थान को प्राप्त किया? नहीं, केंद्रीय लोक सेवक परीक्षा में। केंद्रीय लोक जैसे पूछता उससे लिखना, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम, केंद्रीय लोक सेवा के परीक्षा में, अड़ा में केन कर्मवीर उन्नत स्थान प्राप्त। कर्मवीर जो है कैसे उन्नत स्थान को प्राप्त किए? ऊंचा जाति क्या था? अरे व्यापक विषय ज्ञान रे, स्वाध्यायन और व्यापक विषय ज्ञान के कारण खुद पढ़ने व्यापक जैसे व्यापक विषय, व्यापक विषय ज्ञानेन, व्यापक विषय ज्ञानेन, जैसे जैसे कर रहा उसे तोड़ तोड़ के पढ़ता है। व्यापक विषय ज्ञान, व्यापक विषय के ज्ञान के तरह। अगला क्वेश्चन ये हो गया, मौखिक हो गया हो। मैंने क्वेश्चन था कि कैसे कर्मवीर जो उन्नत स्थान को प्राप्त किया, तो व्यापक विषय ज्ञान के कारण। कैसे प्राप्त किया जी? अब लिखित का एक पद है बउआ, एक के का बोलना है पहले, हिंदी करके लाइएगा ना जी। राम प्रवेश का ग्रामा नाम कुछ अस्ति, राम प्रवेश का गांव के नाम की है? राम प्रवेश का गांव का नाम क्या है? तो भिखन टोला। राम प्रवेश का गांव का नाम भिखन टोला है, भिखन टोला। भिखन टोला दिष्टुम का आ गया? भिखन टोला देखने के लिए कौन आए? का है लेना कुछ नहीं, नवीन में फिर शिक्षा का है, पूछो है कौन आए? जे पूछते हैं वो लिखेंगे, तुम लोग आए बाएं बोलता है रे। अरे सटीक देखेंगे क्या आए बाएं बोलेंगे? बालकस का शिक्षण शैली किष्टा, बालक किनके पढ़ाने का तरीका से आकर्षित हुआ? अरे घा में क्यों क्वेश्चन था? भिखन टोला दिष्टुम का, भिखन टोला देखने के लिए कौन आए? तो शिक्षक है ना आए, तो क्या आए बाएं बोलता है तुम लोग? कई पद लिखल कोई? बालका का शिक्षण शैली किष्टा, बहस कर सकते हो कि हाँ सर कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आंसर ही आएगा, कि डर जाते हो? गाँव में बालका का शिक्षण से लेस्टा, बालक किनके पढ़ाने के तरीका से आकर्षित हुआ? जिस विभक्ति में क्वेश्चन उसी विभक्ति में आंसर। शिक्षक, शिक्षक के राम में घा गा घा। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कस ख्याति बराबर। बीए के परीक्षा में फर्स्ट आकर किसके मान सम्मान को बढ़ाया गया? स्वामी महाविद्यालय हैं? जी हाँ, किसके मान सम्मान को बढ़ा दिया गया? स्व महाविद्यालय, स्व महाविद्यालय, अपने महाविद्यालय के किसके मान सम्मान को बढ़ाया गया? अपने महाविद्यालय ग घ। अभी जो है अड़ा। स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त क्या ख्याति में बढ़े? बीए के परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके किसके मान सम्मान को बढ़ाया? घ अड़ा में। उद्योनम पुरुषम का उपाय थी? परिश्रमिक पुरुष यहाँ क्या कौन रहती है? लक्ष्मी। परिश्रमिक पुरुष वहाँ कौन रहती है? लक्ष्मी अपनाती है। ओके, पूर्ण वाक्य वाला एक सब लिखे कि पूर्ण वाक्य में लिखे? हम भी पूर्ण वाक्य लिखे जाए। बोलिए जैसा पैसा देते हैं आप लोग। हाँ, स्कूल के आंसर कराना हमारा काम है। फिर भिखन टोला ग्रामा कुत्र अस्ति, जहाँ पे कुत्र है ना, जे हम लिख रहा वो लिखा सकेगा? अब पूरा लिखना, कुत्रो लिखेंगे। जे बोर्डवा पर लिखे वो डाल के पूरा उतार के पूर्ण विराम, तो पूर्ण वाक्य हो सकेगा? भिखन टोला ग्रामा कुत्र अस्ति, तो जे तो जहाँ कुत्र है ना हो वहाँ पे लिखना बिहार राजेश दुर्गम प्रांत रे। बिहार राजस्व अब आए ना दुर्गम प्राय प्रांत रे। बिहार राज्य के हाँ, बिहार राजस्व दुर्गम प्रांत किसके जगह पर डालेंगे? चलो पूर्ण वाक्य बोलो तो कैसे बनाओगे? बोलो।
ओके। प्राथमिक विद्यालय की दृश्य शिक्षिका समागता। प्राथमिक विद्यालय में कैसा शिक्षक आया? नवीन दृष्टि संपन्न, जैसे जैसे है संपन्न। ओके, नवीन दृष्टि संपन्न। ओके, किस जगह पर डालेंगे? सभी एक हिस्सा लिखना, नवीन दृष्टि संपन्न। किस जगह पर? कितना मजगर है? अगला ग ख ग। शिक्षिका कम शिक्षित धर्मवत। शिक्षक किसको पढ़ाने लगे? दलित। अरे वैसे हम घूरते रहता है ना रे। घा में राम प्रवेश कस्याम परीक्षायाम उन्नत स्थान प्राप्त। राम प्रवेश किस परीक्षा में उन्नत स्थान को प्राप्त किया? किसके जगह पर? तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम। परीक्षा भी नहीं दिले है कि एक हम परीक्षा दिले है? हाँ, परीक्षा दे रहा था ये रे। तो खाली केंद्रीय लोक सेवा पर बस कौन सी लिखना खाली? किसके जगह पर? केंद्रीय लोक सेवा कस्याम। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा उन्नत स्थान बाप। कोई दिक्कत? आराम है। तो तुम लोग बेहुदा परीक्षा में लिखे तो हमने दिक्कत हुआ। परीक्षा तो या दिले था रे। किसके अर्थाभाव में राम प्रवेशा महाविद्यालय में प्रवेश करना? किसके पैसा के कमी के कारण फिर भी राम महाविद्यालय में नाम लिखा लिया? पिता के। तो पिता की तृतीया विभक्ति कि कौन क्वेश्चन है रे? क्वेश्चन क्या है? अरे राम में क्वेश्चन को कहो न रे। मन किसके अर्थभाव में राम प्रवेश जो है महाविद्यालय में प्रवेश लिया? तब पितरों मैंने पिता के। किसके जगह पढ़ा लोगे? अब पूरा उतार देना है। हाँ, साक्षात्कार में समिति सदस्य की मर्ता प्रीतोवन। साक्षात्कार के लोग उससे जो है प्रेम करने लगे किस वजह से? इंटरव्यू लेने वाले उससे प्रेम करने लगे किस वजह से? वो लड़कावा से। हमको लगता है व्यापक ज्ञान के कारण। व्यापकेन ज्ञानेन। किस कारण जी? छा में राम प्रवेशता प्रतिष्ठा किसको दिसते? राम प्रतिष्ठा का मान सम्मान कहाँ देखा जाता? जहाँ कुत्र है न वहाँ लिखना स्वप्रांते केंद्र प्रशासन। राम प्रवेश का मान सम्मान कहाँ देखा जाता है? तो स्वप्रांत के केंद्र प्रशासन में। अपने प्रांत के कौन प्रशासन में? केंद्र प्रशासन में। ओके। लक्ष्मी की दृश्यम जन्म प्रति। लक्ष्मी किसके यहाँ जन्म लेती है? झा। उद्योगी नाम परिश्रमी के यहाँ। लक्ष्मी किसके यहाँ जन्म लेती है? परिश्रमी पुरुष के यहाँ, उद्योगी नाम। आप लोग के किसके यहाँ जन्म लेती है लक्ष्मी जी? नहीं कहा गया, बड़ा ही खूबसूरत सा है। कौन सा पंक्ति है? बड़ा खूबसूरत सा है कि आलस्यम ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महाऋतुपु। आलस ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। ना अस्तु उद्यमम समो बंधु कृतवान आपसे दे। अब परिश्रम के समान कोई भाई नहीं। सकल सूरत का कोई वजूद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। किसका वजूद है? हुनर का, परिश्रम का। कोई दिक्कत है? चलिए लिखिए इसको। प्रॉब्लम होगा तो बीच में पूछिए। सटीक आंसर नहीं लगे तो आप डिस्कस उस पर कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अरे समझे जी, ऐसी सब लेसन होता है ना कि तुमको संधि विच्छेद अथियो करते जाए। संधि विच्छेद अर्थ भी पीछे दे ले रहता है ना, वो रट्टा के मारेगा? बिना याद होले 5 बार 10 बार याद कर लो बाबू, क्योंकि तुमको बताएं विद्या अभ्यास की चीज़ है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवाज जात के शिल्प। अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो एक बात जो है गांठ बांध लो, है ना, कि जिसमें तुमको मन लगता है उसमें तुम लगातार अभ्यास करो, तब महारत हासिल कर लोगे। आया समझ में जी? तब दुनिया तुम्हारा नाम जानेगा। कोई दिक्कत? वेरी गुड, लिखा जाए।
हाँ बोलिए। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। काट लो।